अस्सलाम वालेकुम। पुराने दौर की बात है कि एक शख्स घर से निकला किसी काम से, उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, पैसे ज़रा भी नहीं थे। उसने दरिया के उस तरफ जाना था। तो चलते चलते रास्ते में ना उसको कोई पत्थर नज़र आया, खूबसूरत पत्थर। उसको वो पैर से ठोकरें मारता गया, जो दरिया था वहाँ तक ले गया। तो वहाँ पे जाकर उसने वो पत्थर उठाया और सोचा पैसे तो मेरे पास है नहीं, तो जो कश्ती का मलाह है, कश्ती का जो बादबान होता है, उसको ही दे दूं तो शायद पैसों के इवज़ मुझे ये ले के और मुझे दरिया के उस तरफ छोड़ दे। उसने डरते डरते वो उठाया और मलाह के पास गया और कहा, यार भाई तुम्हारी मेहरबानी, ये ले लो और मुझे नहर पार या दरिया पार मुझे छोड़ दो, अगर तुम कर सकते हो तो। उसको भी पत्थर पसंद आया। उसने कहा चलो ठीक है। उसने वो पत्थर जेब में डाल दिया। तो उसको दरिया को उस तरफ छोड़ के वापसी पे जब उसने पत्थर निकाला ना, तो पत्थर पे जब धूप पड़ती थी ना, और बड़ा ही खूबसूरत पत्थर हो जाता था, क्रिस्टल, और चमक मारता था शीशे की तरह। तो नाचे उसको पसंद आया। उसने उस पत्थर को क्या किया, कश्ती के साइड पे एक रॉड लगा के लकड़ी का, उसके ऊपर रस्सी से उसने बांध दिया। उसने तमाशाई के तौर पे उसने वो तमाशा दिखाया, और जो लोग आते थे उसको कश्ती पे सवार होने दूसरी तरफ उतरने के लिए, वो फिर लोग उसको ऐसे देख के लटकता हुआ और बड़ा हैरान होते थे। वो कहते थे यार ये बड़ा नायाब पत्थर है और बड़ा सोने पे सुहागा। एक दिन उसकी कश्ती में सवार हो गया सुनारा, ये जोहरी जो होता है हीरे जवाहरात का काम कर। उसने देखा, उसने कहा ये पत्थर ये तुमने कहाँ से लिया? उसने कहा जी ये मुझे एक शख्स इस तरह मुझे दे गया, तो मैंने तो अब इसको लटकाया हुआ है, अब ये मेरा है। अब वो पत्थर में क्या ख़ास था? वो था डायमंड, जो हीरा होता है। अब उन अनपढ़ लोगों को पता नहीं था। अब जो उसका काम करने वाला जो जानता था उस काम को, जो ताजिर था, उसने पहचान लिया। उसने सोचा क्यों ना आज बड़ा मुनाफा बख्श सौदा किया जाए, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ये पत्थर की क्या कीमत है। उस दौर में रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी। चुनाता उसने मलाह को कहा, यार मेरे से 25 पैसे ले लो, कोई 4 आने ले लो, कोई 10 आने ले लो, इतने ले। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं देना। कीमत बढ़ाता बढ़ाता 1.5-2 रुपये का बारल सौदा हो गया। उसके लिए भी बड़ी कीमत थी, 1.5-2 रुपये, और सस्ता दौर था और पैसे की बड़ी वैल्यू थी। उसने अब सोचा कि मैंने इससे 1.5-2 रुपये का ले लिया हीरा, मैं आगे 100-150 रुपये का बेचूंगा तकरीबन, यानी कि बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार की। उसने ताजिर ने क्या किया, उससे हीरा लेके चमड़े के थैले में डाल दिए, जिसमें कीमती चीज़ें लोग ले जाया करते थे, महफूज जो होता था। उसने उसमें डाल लिया और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से कहा, उस सुनारे ने, कि अब तुम्हें ये काम काज करने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ छोड़ो, अब तुम मलका वाली ज़िंदगी गुजारोगे और शाही ज़िंदगी हम गुजारेंगे। मेरे हाथ एक ऐसा सौदा आया। उसने उसकी बीवी ने पूछा, ऐसा क्या हो गया जो हमारे मुकद्दर बदल देगा? उसने कहा मैं दिखाता हूँ। थैले में हाथ डाला तो उसको हीरा नज़र ना आया, महसूस ना हुआ। एकदम से बौखलाहट और उसको पसीने छूट गए। उसने बौखलाहट में वो थैला जो चमड़े का होता था, उसने ऐसे उल्टाया और सारा सामान नीचे गिर गया। उसमें हीरा भी था, निकल आया। अब उसने जब हीरे को देखा तो उसकी जान में जान आई। उसने कहा जी शुक्र है। अब हीरे ने, जैसे कहानियाँ बनी होती हैं पुराने दौर में, इसमें सच्चाई तो इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन मोरल्स इसमें काफ़ी निकल आते हैं और इंसानों को सबक सिखाना होता है। सिर्फ नहीं चुनाचा रब से दुआ की हीरे ने कि अल्लाह मुझे ज़बान अता कर, मैंने इससे बात करनी है। ज़बान अता कर दी गई। तो उसने ताजिर को मुखातब किया कि यार शख्स, वो डरा। उसने कहा खून आवाज़ देना। उसने कहा जी मैं हीरा बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पे बड़ा रंजो ग़म है और मैं तुम्हारे पे बड़ा गुस्सा हूँ और तुम पे मुझे बड़ा अफसोस है। तो ताजिर ने पूछा मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसने कहा पहले शख्स जो मुझे ठोकरें मारता पैरों से मुझे दरिया तक ले गया, उसको मेरी कदर व कीमत मालूम नहीं थी, उसको पता नहीं था मैं क्या हूँ, इसलिए मुझे उस पर रंजो ग़म नहीं। और जो मलाह था जिसने मुझे तमाशाई के तौर पे पेश किया और लोगों के सामने मेरा तमाशा बनाया, उसको भी मेरी कदर व कीमत मालूम नहीं थी, इसलिए मुझे उस पर भी ग़म नहीं। अफसोस मुझे तुम्हारे पे है, इतना सैकड़ों हज़ारों रुपये की मालियत वाला हो के मैं, तुमने मुझे बिल्कुल कौड़ियों के भाव ख़रीदा, सिर्फ 1.5-2 रुपये में ख़रीदा, जबकि मेरी मालियत इससे कई हज़ार गुना ज़्यादा थी। अब इस कहानी से मैं तो एक ये सबक निकालता हूँ। पहला मोरल तो ये कि आप जिस चीज़ को बेकदर कीमत समझते हैं, एक मामूली पत्थर समझते हैं, वो एक हीरा भी हो सकता है। दूसरा मोरल ये कि आम रूटीन में हम अच्छे लोगों की शनाख्त नहीं कर पाते। जब शनाख्त हो जाती है तो हम उनके भाव, कौड़ियों के भाव लगाते हैं उनको। और फिर मैंने एक ये मोरल इससे निकाला है कि कोई भी चीज़ जिसकी एक कीमत है ख़ास, आप उसको कौड़ियों के भाव लेके कारोबार नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उस चीज़ की तजलील कर रहे होते हैं और आप उस चीज़ की बेइज्जती कर रहे होते हैं।